हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मोहम्मद यूसुफ यूट्यूब चैनल और मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद यूसुफ। आज की इस नशिस्त में हम आपको बताएंगे कि जब यूट्यूब चैनल का ऑथर मालूम ना हो और आप उसको अपने थीसिस असाइनमेंट या टर्म पेपर के अंदर साइट करना चाहते हो तो उसका हवाला कैसे बनाते हैं। आज का हमारा मौजू है जी कि यूट्यूब चैनल को अगर आप साइट करना चाहते हैं अपनी रिसर्च के अंदर, अपने टर्म पेपर, असाइनमेंट, रिसर्च पेपर या थीसिस के अंदर वटेवर, और अगर आपके पास ऑथर नेम अननोन है, आपके पास ऑथर है ही नहीं कि जिसने वो वीडियो अपलोड की है, यू डोंट नो दैट पर्सन, तो उस वक्त आपने यूट्यूब को किस तरह साइट करना है, बोथ इन इंडेक्स साइटेशन में और एंट्री, जो रेफरेंस एंट्री है कंप्लीट इन द रेफरेंस चैप्टर, उसको कैसे करना है। आज इस एपिसोड में हम इस मौजू पे बात करेंगे। तो when author name is unknown, to cite a YouTube channel in APA format, you need the person or organization that uploaded it, their channel name, if different from their real name, and updated date, the video title, italicized, video in square brackets, name of the site and the link to the video. ये एक जर्नल फॉर्मेट है जिसमें मैं बात कर रहा हूँ। अब हम स्पेसिफिकली आज के लेक्चर की बात करते हैं। when author name is unknown, if the author's real name is unknown or the uploader is not an individual, यानी वो कोई इंडिविजुअल नहीं है, वो कोई ग्रुप हो सकता है, वो कोई ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है, द चैनल नेम इज इंक्लूडेड अलोन विद नो ब्रैकेट्स। तो इसका मतलब है कि वो जो ऑर्गेनाइजेशन है, वो जो, चाहे वो कोई यूनिवर्सिटी है, चाहे वो कोई एनजीओ है, चाहे वो कोई और ग्रुप है, व्हाटएवर, उसका नाम ऐड करते हैं ऑथर की जगह पे। ये देखें ज़रा, ये एक हमारे पास यूट्यूब चैनल है, यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड, ठीक है। ये चैनल चला रही है यूनिवर्सिटी, तो डेफिनेटली इसमें जो ऑथर है वो एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक ग्रुप है, कोई इंडिविजुअल नहीं है। और ये देखें, ये एक वीडियो है, ऑक्सफोर्ड स्लीप एक्सपर्ट रिवील 6 मिथ्स अबाउट स्लीप। तो कितने घंटे सोना चाहिए और उसकी रियलिटी क्या है, क्या कितनी रियलिटी है, कितनी मिथ्स हैं, इस यूट्यूब वीडियो में इस पे बात की जा रही है। तो आप देखें कि यहाँ पे जो ऑथर है वो नहीं है, यूट्यूब चैनल का जो नाम है वही ऑथर का नाम है, यानी एज ए, जो यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड है वो एज ए ग्रुप ओन करती है इस यूट्यूब चैनल को और वही वीडियो अपलोड करती है। तो इसका हवाला बनाने का ये फॉर्मेट है, एपीए रेफरेंस एंट्री, यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड, हमने यूनिवर्सिटी का नाम ऑथर की जगह पे लिख दिया, डॉट, उसके बाद देखें ईयर है 2019, उसके बाद मंथ है एंड देन डेट है। तो ये यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड जो ये ग्रुप ऑथर है, दूसरे लफ्ज़ों में हम ये कह सकते हैं, इसको ट्रीट कर सकते हैं एज ए ग्रुप ऑथर। तो ये ग्रुप ऑथर के तौर पे आएगा, यानी ऑथर की जगह पे आएगा, देन ईयर आएगा, देन मंथ आएगा, देन डेट एंड देन द टाइटल, could we run the UK on carbon free energy. This is the title of the video which is uploaded on this YouTube channel. We put it in italic. Then हम brackets के साथ video ऐड करते हैं because this is a video, so identify it from audio and the other formats. We add this video in brackets and then dot, it's available on YouTube, so we add the YouTube and then dot and then URL number of this video, not YouTube channel. हम जो यूआरएल नंबर यहाँ पे ऐड करते हैं वो इस वीडियो का करते हैं एंड देन अगर आप इसको, ये मुकम्मल रेफरेंस है जो आप रेफरेंस चैप्टर में ऐड करेंगे। लेकिन अगर आप इसको अपने टेक्स्ट के अंदर साइट करना चाहते हैं तो टेक्स्ट के अंदर साइटेशन एपीए के मुताबिक दो तरह से होती हैं। एक को हम नैरेटिव फॉर्मेट कहते हैं या नैरेटिव साइटेशंस कहते हैं, दूसरे को हम पैरेंथेटिकल फॉर्मेट या स्टाइल या साइटेशंस कहते हैं। तो अब ये देखिए, यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड 2019 और आगे आर्गुमेंट जारी रहेगा, ये वही है, यानी जैसे ऑथर हम लिखते हैं, ऑथर की जगह क्या आया, यूनिवर्सिटी आ गई, ग्रुप ऑथर आ गया दूसरे लफ्जों में, और फिर ईयर आया ब्रैकेट्स के अंदर, छोटी ब्रैकेट के अंदर, उसके बाद आर्गुमेंट कंटिन्यू करेगा। वी कॉल दिस काइंड ऑफ साइटेशन एज ए नैरेटिव साइटेशन। और दूसरा है पैरेंथेटिकल साइटेशन, उसमें देखें ब्रैकेट के अंदर अपने यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड लिखा है, देन ईयर लिखा है कॉमा लगा के और ब्रैकेट बंद की। इसका मतलब क्या है, आर्गुमेंट इससे पहले आएगा। और अगर आप ये जानना चाहते हैं कि पहले कैसे आएगा, तो जो मैंने वीडियो बनाई है कि व्हेन द यूट्यूब चैनल एंड द ऑथर नेम आर सेम, वो नीचे कमेंट्स बॉक्स के अंदर मैंने उसका लिंक ऐड कर दिया है, आप उसको देख लें। उसके अंदर मैंने एक्चुअल जो है नैरेटिव साइटेशन और पैरेंथेटिकल साइटेशन करके बताइए कि कैसे करते हैं, देन यू विल गेट अ बेटर आइडिया कि आप नैरेटिव साइटेशंस कैसे करते हैं और पैरेंथेटिकल साइटेशन कैसे करते हैं, या बाल-फाज़िल दिगर आप नैरेटिव फॉर्मेट को कैसे फॉलो करते हैं और पैरेंथेटिकल फॉर्मेट को कैसे फॉलो करते हैं। ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आएगी। अगर आपके कोई पॉइंट्स, कोई सवाल, कोई क्वेरीज, कोई इश्यूज हों, यू कैन राइट देम इन द कमेंट बॉक्स, आई विल लव टू answer them. Through that we can learn from each other, we can develop informed community which can agree, disagree and agree to disagree, and through that we can learn from each other, we can be better human beings in terms of knowledge. Keep watching.